हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। आज आपके लिए एकदम नया, एकदम यूनिक तरीका लेकर के आऊं कि आप 14 डेज में फिजिक्स का सिलेबस कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो गाइस आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है फिजिक्स को लेकर के वो बढ़ने वाला है, आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, जो विश्वास होगा जो फिजिक्स के अंदर वो बढ़ जाएगा, डर एकदम खत्म हो जाएगा। तो आपको ये तरीका फॉलो करना है 14 डेज तक और आप देखेंगे फिजिक्स में जो आपके मार्क्स हैं वो बढ़ गए हैं। फिजिक्स में जो आपको डर लग रहा है वो डर भी खत्म हो गया है। ठीक है बच्चों, मैं आपको आज बताने वाला हूं कौन सा मेथड, ऊप्स मेथड है ना। एकदम सारी चीजों को क्लियर करा दूंगा, टेंशन जरा भी नहीं लेना है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जरूर जिनकी फिजिक्स में तैयारी बहुत खराब चल रही, जिनको लग रहा है कि सर मेरे तो 40-45 नंबर आ जाए बहुत है, मैं तो खुश हो जाऊंगा, बस मुझे इस जो फिजिक्स की मेरी नैया डूब रही है इस डूबती नैया को पार लगा दीजिए सर। तो ऐसे बच्चों के लिए भी लेकर के आऊं मैं जीपी बैच। जीपी बैच का मतलब है गारंटीड पास बैच। इस बैच के अंदर ये बैच टोटल 20 डेज का होने वाला है। मैं इसके अंदर बस आपको सिलेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, मैं आपको सिलेक्टिव न्यूमेरिकल है ना, सारी चीजें एकदम प्रिसाइजली कराने वाला हूं कि भाई साहब अगर आप उससे ज्यादा नहीं पढ़ते हो तो फिजिक्स के अंदर आपके 40+ मार्क्स आ जाएंगे। जो बच्चा मेरे साथ बस 10 दिन पढ़ लेगा ना, 10 दिन, ये बैच टोटल 20 डेज का है, कोई बच्चा अगर मेरे साथ 10 दिन पढ़ लेगा तो इन 10 दिनों में वो पास हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आपको हर दिन मेरे साथ रेगुलर क्लास लेनी होगी। क्लास जो होगी हमारी टॉपर्स आई ऐप पर लगेगी। 21 जनवरी यानी कि परसों से ही क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज इस बैच को ज्वाइन करने की लास्ट डेट है क्योंकि कल से ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो 21 जन से शाम को 7 बजे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसके अंदर बस आपको वो पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आता है, नथिंग एल्स। ये जो क्लासेस हैं आपकी वो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग होने वाली है। मेजर आपका जो सिलेबस है वो लाइव ही कराऊंगा मैं, बट कुछ एक चीजें जरूरत पड़ेगी तो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराऊंगा। टॉपर्स आई ऐप को डाउनलोड कर लेना, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। सबसे पहले देखो मैं आ जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा और फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर होते हैं गाइस, है ना। तो इन 14 चैप्टर को हम किस तरीके से निपटा सकते हैं भाई साहब, अगर मैं बात करूं तो 14 चैप्टर में से आपको प्रॉपर सीक्वेंस देने वाला हूं कि भाई पहले किस चैप्टर को करिए, फिर किस चैप्टर को करिए, किसका वेटेज कितना है, किसका वेटेज कितना है ना, किसको कितना टाइम देना चाहिए, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि रे ऑप्टिक्स पूरी फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो मैंने ये चीज डिसाइड की है और मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि आपको हर दिन रे ऑप्टिक्स को पढ़ना है। हर दिन आपको रे ऑप्टिक्स को 30 मिनट पर डे देना है, जिससे क्या होगा कि आप कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स के 30 मिनट जरूर से निकाल के दीजिए क्योंकि रे ऑप्टिक्स का पूरी फिजिक्स में जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है गाइस, है ना। और अगर मैं अकेले रे ऑप्टिक्स को कभी पढ़ने बैठता हूं तो इतना लेंदी हो जाता है, कभी कभी चीजें इतनी बोरिंग हो जाती हैं कि बहुत ज्यादा गड़बड़ जो है हो जाती है। इसलिए रे ऑप्टिक्स को बढ़िया से निपटाने के लिए आप हर दिन रे ऑप्टिक्स को देंगे, यानी कि आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो तब भी 30 मिनट निकालेंगे जो है रे ऑप्टिक्स के लिए, चैप्टर 2 पढ़ रहे हो तब भी अगले दिन 30 मिनट, 3 पढ़ रहे हो तब भी अगले दिन 30 मिनट। अगर आप 14 डेज पढ़ते हो तो भाई साहब आप जो है 6 से 7 घंटे अकेले जो है रे ऑप्टिक्स को दे दोगे। और रे ऑप्टिक्स इतनी लेंदी और टफ होने के बाद भी आपको इतनी आसानी से क्लियर हो जाए क्योंकि आप टुकड़ों में पढ़ रहे हो ना उसको, तो कभी कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रे ऑप्टिक्स में वेटेज सबसे ज्यादा है, तब इसलिए मैंने आपको इसी का जो टारगेट बना लिया। रे ऑप्टिक्स में इन टॉपिक्स को बढ़िया से पढ़ना है, इनके बढ़िया से न्यूमेरिकल लगाने हैं, इसमें से आपका क्वेश्चन 100% फंसने वाला है गाइस, 100% फंसने वाला है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो डायमंड सीरीज को देख लेना, रे ऑप्टिक्स में 100% क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, मतलब आपको कुछ भी पढ़ो, रे ऑप्टिक्स पर डे पढ़ना है, ठीक है, तो चीजें आपके लिए हो जाएंगी आसान। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं 14 डेज की सारी बातों की, तो आपको याद रखना है कि हमारी फिजिक्स में 2 बुक हैं, बुक 1 बुक 2, मतलब पार्ट 1 एनसीईआरटी का, पार्ट 2। अगर मैं यहां पर बात करूं वेटेज लगभग दोनों का जो है सेम ही होने वाला, हाफ ऑफ 35 मार्क्स का। डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो एक्चुअली में जो बुक 1 है, ये बुक 1 आपकी काफी ज्यादा लेंदी है ना, बुक 1 काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और बुक 1 का मैं बोलूंगा कि भाई बुक 1 जो है ना कंपैरेटिवली हार्डर है ना, किसकी कंपैरिजन है, बुक 2 की कंपैरिजन। तो डिफिकल्टी लेवल की बात करूंगा, जो बुक 1 है, पार्ट 1 है, चैप्टर 1 to 8, ये थोड़ा सा हार्डर साइड जाता है, जबकि बुक 2 इजियर साइड जाता है। इसमें एक ही चैप्टर है जो काफी बड़ा है, रे ऑप्टिक्स, बाकी सारी चीजें एकदम जो है टुच्ची सी हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा यहां पर टाइम की, तो बुक 1 को आपको कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर लेंदी है, तो लगभग 9 डेज आप मान लीजिए कि भाई आपको बुक 1 को देने ही पड़ेंगे। जबकि बुक 2 की बात करूंगा तो लगभग 5 दिन के अंदर मैक्सिमम आप बुक 2 को निपटा दोगे। रे ऑप्टिक्स को अगर मैं पर डे पढ़ रहा हूं तो उसको चैप्टर को हटा दूं तो आप 5 दिन के अंदर मैक्सिमम जो है निपटा दोगे चीजों को। ठीक है सर, ऐसे कैसे? क्योंकि बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुक 2 के काफी सारे जो क्वेश्चन हैं वो एकदम ईजी हैं। काफी सारे चैप्टर, कौन से चैप्टर? लगभग 6 चैप्टर बच्चों आपको सबसे पहले
निपटाने हैं, ये इजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 14 ये अकेला ही आपका जो है 7 मार्क्स का है। चैप्टर 14 अकेला ही 7 नंबर का है, जबकि चैप्टर 1 और 2 मिला देंगे तब 7 नंबर आपके बनते हैं। ठीक है, अच्छा तो मैं आपको बच्चों यहां पर बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम दिनों में, मतलब मैंने आपको 5 दिन का टारगेट दिया है, तो आप उन 5 दिन में से 2 से 3 दिन का टारगेट सेट करें, 3 दिन का टारगेट मान लीजिए और आप इसको निपटा दीजिए इन चैप्टर्स को। क्यों? 5 8 चैप्टर 1 1 घंटे का है, उससे भी कम टाइम के अंदर आप इस 5 और 8 चैप्टर को निपटा सकते हो, यानी कि 2 घंटे अगर आप दोगे तो 5 और 8 चैप्टर निपट जाएगा। ठीक है, अगले दिन अगर आप जो है 2 घंटे देने वाले हो तो आपका 11 चैप्टर निपट जाएगा। ठीक है, 12 13 चैप्टर अगर आप अगले दिन 3 घंटे देते हो तो ये 12 13 निपट जाएगा, और अगले दिन जो है आपका ये 14 चैप्टर भी भाई साहब बहुत आसान है, तो लगभग 4 दिन में आप ये चैप्टर निपटा दोगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 10, तो आप उसको भी अगला दिन लेकर के आप उसको जो है 3 घंटे दीजिए, 4 घंटे दीजिए, चैप्टर नंबर 10 आपका जो है निपट जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले इजी चैप्टर्स को आपको निपटाना है। और कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है, कौन सा, मतलब आपको फिजिक्स को हर दिन 3 से 4 घंटे देने चाहिए। अगर आपके स्कूल चल रहे हैं, प्री बोर्ड वगैरह हो चुके हैं, या आपके स्कूल में कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, तो भाई स्कूल को आप जो है क्विट कर देना चाहिए अब, और घर पे बैठकर तसल्ली से जो है सेल्फ स्टडी करना चाहिए। आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है 14 डेज तक, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जब हम पहले इजी चैप्टर्स को निपटाते हैं तो इजी चैप्टर्स को निपटाने से एक तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उनका वेटेज ऐसा थोड़ा है कि भाई साहब 1 2 नंबर की चीजें आती हैं, जब वेटेज बराबर है तो क्यों ना हम इजी को निपटा लें। और याद रखिए इजी चैप्टर्स को निपटाना आसान इसलिए है क्योंकि उनमें से क्या पूछा जाना है। जैसे मान लीजिए ये चैप्टर्स हैं, तो अगर आप इन चैप्टर से बस पीवाईक्यू लगा लेंगे ना भाई, आप पीवाईक्यू लगा लो तो इन चैप्टर्स में से बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ लैंग्वेज मात्र घूम के आएगी, और इसमें से पीवाईक्यू में से कुछ बाहर नहीं जा रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से। आप इस चैप्टर को निपटा लो। ठीक है, अच्छा फिर जो बुक 1 के से स्टार्टिंग के चैप्टर उनमें पीवाईक्यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तमाम तरह की चीजें घूम के आती हैं, तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। पहले 14 12 13 11 10 5 8 6 7 6 7, यानी कि जो इजी चैप्टर निपट जाए तो बुक 1 के आप पहले 6 और 7 चैप्टर को निपटाइए, क्योंकि ये उतने लेंथी नहीं है, और इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि शॉर्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि रेजोनेंस हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, है ना, ये पूछे ही जाने हैं, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर। तो भाई पहले आप इन टॉपिक्स को जरूर से निपटाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है, देन आप आ जाओ, ये थोड़ा लेंथी साइड आ गए। ठीक है, चैप्टर 4 निपटाओ, ये चैप्टर 4, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक गैल्वेनोमीटर वगैरह, सर्कुलर कॉइल, भाई ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 निपटाओ उसके बाद, क्योंकि अकेले चैप्टर इनका वेटेज अच्छा है। फिर चैप्टर 2 और 1 निपटा लो। ये सीक्वेंस को आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, और पैरेलली साथ में चल रहा होगा चैप्टर 9, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कब साथ साथ में चैप्टर नंबर 9 आपका निपट गया है। ठीक है, और इनमें आप एक चीज को ध्यान रखना है, वो क्या चीज है, देखो वो चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में, इस वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि आपको ऊप्स मेथड को ध्यान रखना जब भी आप इस चैप्टर को फॉलो करें। ऊप्स में जो पहला ओ है, दैट स्टैंड्स फॉर ओवरव्यू, मतलब आप जब किसी चैप्टर को पढ़ें तो आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू पता होना चाहिए, मतलब आपको उस चैप्टर के फॉर्मूले याद हो सारे, है ना, आपको उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, थ्योरी के सारे पॉइंटर्स पता हो। ठीक है, अगर आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू पता है, ठीक है, तो ही तो आप उस चैप्टर के आगे कुछ कर पाओगे। तो ओवरव्यू के लिए अब आपको क्या करना है, बस आप मेरी 30 मिनट रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। 30 मिनट रिवीजन वीडियो को सर्च करना, चैप्टर 1 30 मिनट बाय अभिषेक साहू सर, चैप्टर 4 30 मिनट बाय अभिषेक साहू सर, तो आप इस चीज को फॉलो करिए। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब आपके चैप्टर का ओवरव्यू हो जाए तो आपको ओमिशन पे ध्यान रखना है, यानी कि कौन सी चीजें नहीं पढ़नी वो पता हो आपको, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सर आप ये समझो कि आपको क्या छोड़ना है, कैसे पता पड़ेगा, आप पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जिन जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, आप उन टॉपिक पर फोकस करो, उन क्वेश्चन, उन पैटर्न पर फोकस करो, बाकी चीजों को आप स्किप कर दो एक बार रीड करके, क्योंकि अगर बाई चांस में से भी आ जाता है तो हम उस चीज पे जो है उस पर कम से कम अपना दिमाग तो लगा पाए। बट आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि प्रीवियस ईयर में ज्यादा पूछा था उन पर फोकस करना है, बाकियों को ओमिट कर देना, यानी कि छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करिए। आप जो है मेरी प्रैक्टिस के लिए जो मेरी बुक आपके पास है एक्सीलेंस 95+, ठीक है, आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मेरी डायमंड प्रो सीरीज को आप फॉलो करिए, उनके क्वेश्चन बार बार लगाइए, आपका काम हो जाएगा। एक्सीलेंस 95+ अगर आपके पास नहीं है तो उसकी भी लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। ठीक है, आप उसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ओवरव्यू लेकर के आप क्या करें, जो नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्किप करते हुए चलें, मतलब एक बार रीडिंग ले लेना ताकि एग्जाम में अगर बाई चांस आ जाए तो दिमाग चल सके। और आप क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि डायमंड प्रो सीरीज और एक्सीलेंस 95+ बुक की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भाई एग्जाम में आप जरूर सक्सेस होंगे, हमारे बच्चे जरूर सक्सेस होंगे। आपने सुना नहीं था, वो आपके लिए ही था। ठीक है गाइस, तो आप इस चीज को फॉलो करें। और हाँ,
मुझसे आप लोग जो भी बच्चों जिनको डर लग रहा है कि सर आप हमें बचा लीजिए, तो जीपी बैच स्टार्ट हो रहा है कल से ही, मान लीजिए, ठीक है, 21 जन से। तो आप इसके अंदर एनरोल कर लो, लिमिटेड सीट्स हैं, बढ़िया पढ़ाया जाएगा और जो जो चीजें आपको जरूरत है वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी नहीं पढ़ोगे, बस जो बोल रहा हूं उसको अगर आप घर से कर लोगे तो आपका काम जो आराम से हो जाएगा बच्चों। तो मिलते हैं आपसे जीपी बैच के अंदर। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है डायमंड प्रो सीरीज का वो भी जल्दी से लेकर के आ रहा हूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइस।